मूवी की शुरुआत एक फ्लॉप सिंगर डेव से होती है, जिसकी किस्मत उसका कभी साथ नहीं देती, क्योंकि वो एक बहुत ही लापरवाह और बेवकूफ आदमी है। और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड सारा से ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सारा उसको अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए कहती है। लेकिन डेव अभी इन सब बातों के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे शायद बच्चे पसंद ही नहीं है। और इसी बात से नाराज होकर सारा डेव से ब्रेकअप कर लेती है। अब डेव अपनी बहन टेस के साथ रहने का फैसला करता है, जो कि डेव की इकलौती बहन है, जो अपने 5 साल के बच्चे फ्लेक्स के साथ रहती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डेव थका हुआ डिप्रेस हो रहा था, तभी वहाँ फ्लेक्स आ जाता है, जो डेव को उसके साथ खेलने को कहता है। लेकिन डेव उसे मना कर देता है, जिसके बाद फ्लेक्स एक ज़ॉम्बी गेम खेलने लगता है, जो डेव ने लगा दिया है। तभी टेस वहाँ आ जाती है, जो डेव को डांटती है, क्योंकि फ्लेक्स अभी सिर्फ 5 साल का बच्चा है और उसे इस तरह के गेम्स नहीं खेलने देना चाहिए। फिर वो सभी खाना खाते हैं, जहाँ टेस डेव को फैमिली प्लानिंग के लिए कहती है और सारा नहीं तो किसी और के साथ घर बसाने का कहती है। लेकिन डेव ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि डेव के फादर ने टेस और डेव का साथ एक फादर की तरह नहीं निभाया था, और यही वजह थी कि डेव भी फैमिली नहीं बनाना चाहता था। अब टेस फ्लेक्स को लेकर सोने चली जाती है, जहाँ उन दोनों का प्यार देख डेव भी अपनी फैमिली बनाने के लिए आखिरकार फैसला कर ही लेता है, और वो सारा से सॉरी बोलकर उसे शादी के लिए प्रपोज करने का सोचता है। अगली सुबह डेव फ्लेक्स को लेकर सारा के घर पहुँचता है, जहाँ वो उसे सरप्राइज देने का प्लान बनाता है, और फ्लेक्स को एक रोबोटिक कैरेक्टर कॉस्ट्यूम पहनाकर उससे दरवाजा खुलवा कर सॉरी बोलता है। लेकिन सारा तो अब उसे पूरी तरीके से भूल चुकी है, और उसकी लाइफ में एक दूसरा बंदा आ चुका है, जिसके साथ वो इंटीमेट हो रही थी। ये सब देख डेव पूरी तरीके से टूट जाता है और उस आदमी से लड़ता है, लेकिन वो डेव से ज्यादा परफेक्ट है और सारा अब उसके ही साथ रहेगी। सारा कहती है कि तुमने बहुत देर कर दी, जिसके बाद डेव निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब घर पहुँचने पर टेस को फ्लेक्स वो सब बातें बताता है जो सारा के घर पर हुई थी, जिसके बाद टेस डेव पर गुस्सा होती है, क्योंकि डेव की वजह से फ्लेक्स इस छोटी सी उम्र में गंदी बातें और बुरी आदतें सीख रहा था। और टेस डेव को अपने घर से निकलने को कहती है, लेकिन डेव टेस को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिसे वो रुकने का बोल देती है। लेकिन टेस उसे समझाती है कि आगे से इस तरह की वो कोई भी हरकत नहीं करेगा। अब अगली सुबह डेव फ्लेक्स को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ वह फ्लेक्स की टीचर मिस कैरोलिना से अट्रैक्ट हो जाता है और उससे प्यार हो जाता है, और जिसके बाद वो उससे बातें करने का बहाना ढूंढने लगता है। और बातों बातों में कैरोलिना डेव को बताती है कि वो एक वाइल्ड ट्रिप पर जा रही है, जहाँ डेव भी उन लोगों के साथ जाने को कहता है। अब अगली सुबह डेव उन लोगों के साथ जाता है, जहाँ बीच रास्ते में उनकी बस पंचर हो जाती है। इसी बीच बच्चे बोर न हो इसलिए डेव उन्हें गाने सुनाने लगता है, लेकिन वो इतना घटिया गाता है कि सारे बच्चे रोने लगते हैं। टायर ठीक होने पर वो सभी उस वर्ल्ड फार्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और उसी फार्म के पास यूएस आर्मी का रिसर्च सेंटर होता है, जहाँ 2 सोल्जर को एक टनल में एक ज़ॉम्बी नजर आता है, जो एक लड़की को खा रहा होता है। तभी उन सोल्जर में से एक उस ज़ॉम्बी को गन से शूट कर मार देता है और अपने सीनियर को सारे हालात की जानकारी देता है। लेकिन उसे पता चलता है कि इस ज़ॉम्बी जैसे और भी ज़ॉम्बी पूरे एरिया में फैल चुके हैं, जो लोगों को निशाना बना रहे हैं। तभी वो लड़की जिसे ज़ॉम्बी ने बाइट किया था, वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, और वो उस सोल्जर को काट देती है। तभी डेव और कैरोलिना सारे बच्चों को लेकर उसी वाइल्ड फार्म में पहुंच जाते हैं, और उन्हें वहाँ शहर का सबसे फेमस कार्टूनिस्ट टेडी भी मिलता है, जो उन लोगों का बहुत ही मनोरंजन करता है। उन बच्चों को पार्क में बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख वो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, और टेडी भी मिस कैरोलिना से फ्लर्ट करता है। ऐसा देखकर डेव को बुरा लगता है, क्योंकि डेव अब कैरोलिना से प्यार करने लगा है और वो उसके साथ अपना परिवार बसाना चाहता है। तभी आगे हम देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर के सारे सोल्जर अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और वो सभी ज़ॉम्बी अब फार्म हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ गोल्फ खेल रहे कुछ लोगों को लगता है कि वो सभी लोग अब ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सचमुच के ज़ॉम्बी होते हैं। उनमें से एक आदमी उनकी फोटो लेने लगता है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो सारे लोग डर जाते हैं। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि कैरोलिना और डेव सारे बच्चों को लेकर ट्रैक्टर से उस पार्क में घूम रहे हैं, जहाँ ट्रैक्टर के ड्राइवर को रास्ते में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो उसके पास जाकर देखता है। इसी बीच डेव कैरोलिना से उसके अंगूठे के बारे में पूछता है, जो उसने पहनी हुई है। तब जवाब में वह कहती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और वह जल्दी शादी करने वाली है। इस बात से डेव को बहुत ही बुरा लगता है। अब इसी दौरान ड्राइवर को एक ज़ॉम्बी खाने लगता है, जिसे देख कैरोलिना डर जाती है। वो ज़ॉम्बी अब कैरोलिना के पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद वह डेव को उस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने का बोलती है, लेकिन डेव को ट्रैक्टर चलाना ही नहीं आता। लेकिन पीछे बैठा फ्लेक्स उसे ट्रैक्टर चलाने का इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे वो ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेता है, और कैरोलिना उस ज़ॉम्बी को मारकर ट्रैक्टर के ऊपर आ जाती है, जहाँ सारे बच्चे डरे हुए हैं। कैरोलिना उन्हें चुप करवाती है और कहती है कि ये सिर्फ एक गेम है और हम सब इस गेम का हिस्सा है, हमें डरना नहीं चाहिए, हम इस गेम को जीतेंगे। ऐसा कहकर वो बच्चों का हौसला बढ़ाती है
और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो लोग वापस फार्म हाउस पहुँचते हैं जहाँ सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उस फार्म में सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नजर आ रहे हैं, जिन्हें देख कैरोलिना भी थोड़ी डर जाती है। डेव उन ज़ॉम्बीज को देखकर ट्रैक्टर नहीं चलाना चाहता क्योंकि उसे अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो किसी सेफ जगह जाने का बोलता है, जिसके बाद कैरोलिना उन सभी बच्चों को ज़ॉम्बी से बचाकर एक कमरे की तरफ ले जाती है जहाँ टेडी पहले से ही मौजूद है। कैरोलिना उसे दरवाजे को खोलने का कहती है, लेकिन टेडी बहुत ही डरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि उन लोगों के साथ वो ज़ॉम्बी भी उस कमरे में आए, इसलिए वो गेट नहीं खोलता। लेकिन कैरोलिना उन सभी बच्चों को एक होल से उस घर के अंदर एक अलग कमरे में ले जाती है, लेकिन पीछे से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह किसी तरह अपने आप को बचा लेती है और अंदर आ जाती है। इधर हम डेव को देखते हैं जो अभी भी घर के बाहर है और ज़ॉम्बी से बचकर घर की छत के ऊपर चढ़ जाता है और उस घर की चिमनी स्टैंड तोड़कर नीचे कूद जाता है, जिससे वो टेडी के ऊपर गिरता है। अब टेडी उससे नाराज हो जाता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन डेव टेडी को किसी तरह कंट्रोल कर लेता है और सारे बच्चों को उस कमरे में ले आता है। लेकिन तभी टेडी उन सारे बच्चों के सामने हाइपर होने लगता है, जिस वजह से सारे बच्चे डरने लगते हैं। तब कैरोलिना उसे समझाती है कि वो बच्चों के सामने नॉर्मल रहें। अब हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी उस घर के पास आ जाते हैं, जिन्हें वहाँ देखकर बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन कैरोलिना उन्हें उस गेम का हिस्सा बताती है और साथ ही बच्चों को कहती है कि हमें ये गेम जीतना होगा और ये गेम हम सब जीतेंगे। तभी डेव सभी बच्चों को चिप्स खिलाता है, लेकिन फ्लेक्स उस चिप्स को खाकर अजीब सा महसूस करता है और उसकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे अस्थमा है और उसे चिप्स में बटर होने के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा था। अब कैरोलिना उसकी इस बीमारी के बारे में जानती थी और उसके पास उसकी दवा भी थी, लेकिन वो फ्लेक्स के बैग में होती है, जो बैग उसके ट्रैक्टर में ही पड़ा हुआ था। कैरोलिना उस बैग को लेने बाहर जाती है क्योंकि फ्लेक्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। अब वो अकेले ही बाहर जाती है जहाँ वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है और अपने सूझबूझ से वो बैग ले आती है, लेकिन उसके कपड़े खून से पूरी तरीके से गंदे हो जाते हैं, जिसे वो बच्चों को कहती है कि ये टोमेटो का केचप है और फिर वह फ्लेक्स को वो इंजेक्शन लगाती है जिससे उसको आराम मिलता है। ये देख सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी वहाँ पर यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और टेडी को लगता है कि वो उसे लेने आए हैं क्योंकि वो एक फेमस आदमी है, इसलिए वो छत के ऊपर जाकर उस हेलीकॉप्टर को बुलाता है। लेकिन इसी बीच वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब टेडी कैरोलिना से गेट खोलने का कहता है, जो खुद टेडी ने ब्लॉक करके रखा हुआ था। लेकिन तभी डेव छत से आकर उसे बचा लेता है और टेडी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए गेट नहीं खोला, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी मदद की। ऐसा कहकर वो दोनों वापस नीचे आ जाते हैं। एक तरफ हम यूएस आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो उन ज़ॉम्बी से निपटने के लिए प्लान बना रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि सारे ज़ॉम्बी उसी फॉर्म में हैं जहाँ पर वो सारे बच्चे हैं। उसी वक्त वहाँ टेस आ जाती है क्योंकि उससे फ्लेक्स और डेव की फिक्र है। उसके साथ और भी बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं जो आर्मी सोल्जर से अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब कोई भी आंसर नहीं मिलता। अब टेस डेव को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, जिसके बाद वो फ्लेक्स के लिए एक मैसेज छोड़ती है जिसमें वो कहती है कि वो फ्लेक्स को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और डेव को फ्लेक्स का ध्यान रखने का कहती है। वहीं एक तरफ सभी बच्चों को बुरा लग रहा है और उन्हें भूख भी लग रही है, लेकिन कैरोलिना उन सभी बच्चों को गाना सुनाती है जिसे सुनकर कुछ बच्चे सो जाते हैं, लेकिन फ्लेक्स और एक बच्ची उन दोनों को नींद नहीं आती। तभी डेव उन दोनों को समझाता है। इसी बीच डेव की मैच्योरिटी को देखकर कैरोलिना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि डेव उन सभी बच्चों को अब समझने लगता है और उन्हें पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है जिससे कि बच्चे डरे ना और हालात का सामना कर सकें। अगली सुबह यूएस मिलिट्री उस फार्म पर अटैक करने के लिए रेडी है और इधर टेडी, डेव और कैरोलिना भी वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं। तभी डेव उन्हें सजेस्ट करता है कि वो ट्रैक्टर की मदद से वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन टेडी उन्हें अपनी कार के बारे में बताता है जो वहीं पास में खड़ी हुई होती है। जिसके बाद वो उस कार को लेने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं, लेकिन वो अपनी कार के पास पहुंच जाता है। डेव भी उस कार के पास आ जाता है, लेकिन उस कार में पहले से ही एक ज़ॉम्बी होता है जो टेडी को खत्म कर देता है। अब डेव अपनी जान बचाने के लिए उस कार के ऊपर आ जाता है और उसी वक्त उसे टेस का कॉल आता है और वो टेस को बताता है कि फ्लेक्स और वो दोनों ठीक है और वो लोग किसी तरीके से वहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर टेस इमोशनल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि फ्लेक्स उस घर से निकलकर उन सभी ज़ॉम्बी के बीच से निकलकर उस ट्रैक्टर को लेकर आ जाता है। उसकी बहादुरी को देखकर डेव भी चौंक जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्लेक्स डेव को उस ट्रैक्टर में बिठाकर वापस घर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वह दोनों कैरोलिना और सारे बच्चों को बचाकर वहाँ से ले आते हैं, जहाँ वे ज़ॉम्बी भी उनके साथ आ जाते हैं। वहीं एक और यूएस मिलिट्री भी उन ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी एक ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रहे हैं, जहाँ सिर्फ उन्हें एक ही इंसान नजर आता है। जिसके बाद वो उन ज़ॉम्बीज को विस्फोट से उड़ाने का सोचते हैं, लेकिन तभी
सारे बच्चे गाना गाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर मिलिट्री उन पर फायर नहीं करती है जब तक कि वो सुरक्षित उनके पास नहीं पहुंच जाते। अब सेना आगे बढ़ती है और सभी ज़ॉम्बी को खत्म करने लगती है। इसी बीच वो सारे बच्चे भी उस भयानक सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं और सभी लोग अब फ्लेक्स की बहादुरी के लिए उसकी सराहना करते हैं। और एक और हम देखते हैं कि कैरोलिना और डेव भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर देना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।